फ्रेंड्स, क्या आप भी जीएसटी पोर्टल पर एक एक इनवॉइस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके थक गए हैं? स्पेशली अगर इनवॉइसेस 100 या 500 से ज्यादा है तो पोर्टल पर काम करना हेडेक बन जाता है। लेकिन अब जीएसटी ने इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल दिया है। फाइनली आईएमएस ऑफलाइन टूल वर्जन 1.0 लॉन्च हो गया है। इसका मतलब अब आप एक्सेल की स्पीड से बल्क में इनवॉइसेस मैनेज कर सकते हैं, चाहे इंटरनेट हो या नहीं। आज की वीडियो में हम इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे और मैक्रो वाली गलती भी डिस्कस करेंगे जो 90% लोग कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि लास्ट में मैं एक प्रो टिप भी देने वाली हूँ। चलिए अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें आईएमएस ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आएंगे हम gst.gov.in की साइट पे। ये जीएसटी की वेबसाइट है। इस पे आके हमें डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स के बाद ऑफलाइन टूल्स, आईएमएस ऑफलाइन टूल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे डाउनलोड का आपका ऑप्शन आ जाएगा। एक्सेल बेस्ड आईएमएस ऑफलाइन यूटिलिटी आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इस पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। ये यूटिलिटी आपकी डाउनलोड हो गई है। इस यूटिलिटी को आप एक्सट्रैक्ट करके सेव कर लेंगे। ये आ गई हमारे पास एक्सेल की यूटिलिटी। ये है आईएमएस ऑफलाइन टूल। इसके बाद हमें आईएमएस का डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा पोर्टल से। चलिए उसको कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अब आ जाएंगे हम अपने जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर आके हम इसमें अपना लॉगिन कर लेंगे। पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद हम जाएंगे सर्विसेज पे, रिटर्न्स में। उसके बाद इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड यानी आईएमएस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको इनवर्ट सप्लाईज में ऑफलाइन पे आना है। ऑफलाइन पे आके आपको ये जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड, आपको इस जेसन फाइल को डाउनलोड करना है तो आपको इसको जनरेट करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ देर बाद यहाँ पे जेसन की फाइल आ जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हमें जो भी हमने जेसन की फाइल डाउनलोड करी है उसको अपनी आईएमएस ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट कर लेंगे। ऑफलाइन टूल पे जाएंगे, उसके बाद ओपन डाउनलोडेड आईएमएस जेसन फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है, इसको अनेबल कर देंगे, तभी आपकी फाइल इंपोर्ट हो पाएगी। अब आपको करना है ओपन डाउनलोडेड आईएमएस जेसन फाइल। यहाँ पे आपको खुल के आ जाएगा, जहाँ पे भी आपने सेव कर दी होगी अपनी जेसन की फाइल, वहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा सारा जो भी आपने इंपोर्ट करा है इस पोर्टल से। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपना एक्शन, कि आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना तो आप नो एक्शन कर देंगे। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल तो आप एक्सेप्टेड कर देंगे। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर देंगे, और अगर आप अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते बाद में लेंगे तो आप उसको पेंडिंग कर देंगे। यहाँ पे आपको जितना भी डेटा है आप वन गो में उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इस शीट को वैलिडेट कर लेंगे। एक बार जब आपकी शीट वैलिडेट हो जाएंगी सारी, उसके बाद आपको यहाँ पे इस जो भी आपने डेटा प्रिपेयर करा है इसमें जेसॉन फाइल को आपको क्रिएट करना है, जो कि आप पोर्टल पे जाके अपलोड करेंगे। तो आपको करना है जनरेट जेसॉन फाइल टू अपलोड। यहाँ पे आप उस पर क्लिक करेंगे। पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी डेटा है वो जेसॉन फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। पे आप क्लिक करेंगे का जो डेटा है वो जेसॉन फाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप सेव कर देंगे। दोबारा से आप अपने पोर्टल पे आएंगे, सर्विसेज में जाके सेम, रिटर्न्स में जाके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। फिर आपको ऑफलाइन पे जाना है। इस बार आपको अपलोड करना है जो आपकी जनरेट हुई है जेसन फाइल। यहाँ पे आप चूज करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको अपलोड कर देंगे। कुछ मिनटों में आपका सारा डेटा इसके अंदर आ जाएगा। आपको सिंगल एक एक सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यही सारा प्रोसीजर। एडवाइजरी एक इश्यू हुई थी अभी 21 अप्रैल में। ये इसमें सारी चीजें मेंशन करी है जो मैंने अभी आपको बताया है। सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसके अंदर। आप पोर्टल पे जाके इस एडवाइजरी को भी डिटेल में रीड कर सकते हैं। जब आप अपलोड करेंगे तो हो सकता है कुछ आपकी एरर्स भी आए, वो आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। सपोज आपने अपनी अपलोड करी अपनी जेसॉन फाइल और उसके बाद कुछ एरर रिपोर्ट आएंगी, तो आपको यहाँ से अपनी एरर रिपोर्ट डाउनलोड कर देनी है और उसके बाद फिर आपको आईएमएस टूल में इंपोर्ट करना है। तब आपको पता चलेगी कि आपकी एरर क्या है। उसको वन बाय वन आप जो भी करेक्शन है वो करेंगे और उसके बाद फिर से जेसॉन फाइल डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको पोर्टल पे
अपलोड करना है, जब तक आपकी सारी एरर सॉल्व नहीं हो जाती। और इस तरह से आपका घंटों का काम कुछ ही देर में हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था IMS का ऑफलाइन टूल का कंप्लीट प्रोसेस। इससे आपका ITC रिकंसिलिएशन भी फास्ट होगा और एक्यूरेट भी। अगर आपको ये गाइड हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको IMS सिस्टम कैसा लगा, हेल्पफुल या कंफ्यूजिंग, कमेंट करके बताएंगी। और हाँ, ऐसे GST और टैक्स के अपडेट्स के लिए CA टैक्स टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।